हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा बालक होगा, यानी किस प्रकार की बुद्धि उसमें होगी। ऑप्शन में है दोस्तों सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो दोस्तों 90 से 110 बुद्धि लब्धि जब होती है तो सामान्य बालक होता है, यानी सामान्य बुद्धि वाला होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन में है दोस्तों 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। तो दोस्तों बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है कौन सी होगी, विकासीय विधि। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उनमें भावात्मक बुद्धि नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि यह बुद्धि के अधिमान से संबंधित हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसिक आयु हमारी 5 है, ठीक है, और 4 क्या है, वास्तविक आयु है, और इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। वीएन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ ने। तो दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो यह दोस्तों स्किनर जी ने कहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो दोस्तों कब पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन में दोस्तों पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो दोस्तों अक्षमता से संबंधित वीडियो हमने पहले बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने संबंधी अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है।
तो दोस्तों जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यह दोस्तों 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितनी अवस्थाओं में बांटा था जीन पियाजे? तो दोस्तों 4 अवस्थाओं में बांटे थे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे दी ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 280 दिन लगते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने दोस्तों अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हार या फिर जेम्स सली? तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया था? तो ये दोस्तों पेस्टोलॉजी जी ने ऐसा किया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिरोन्मुखी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर या फिर वर्तुलाकार गति। तो दोस्तों विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर यह गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था। तो दोस्तों गर्भधान काल की अवस्था डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था होती है, लेकिन शैशवावस्था नहीं होती। इसलिए दोस्तों नहीं पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या फिर आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का? तो दोस्तों गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले दोस्तों सिर का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या फिर 320? तो दोस्तों जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 270। कितनी होती हैं? तो दोस्तों 270 होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने माह में दोस्तों? ऑप्शन में है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह। तो दोस्तों किस अवस्था में बालक अपनी माँ को पहचानने लगते हैं? तो 3 माह की अवस्था में दोस्तों बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों 350 ग्राम होता है, यानी 350 ग्राम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट दोस्तों, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन में है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। तो दोस्तों कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था तथा किशोरावस्था इन दोनों अवस्थाओं में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।